आज मैं आपको 3 बार पढ़ने के लिए दूंगा जुम्मे के दिन। मैं कुछ भी नहीं जानता। आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। मेरी बहनों देखें, अगर कोई चाहता है ना, देखें कि कोई ऐसा वजीफ़ा मिले, कोई ऐसी तस्बीह मिले, अगर भूले भटके गलती से तुमने क्लिक कर दिया है और भाग रहे हो, तो जल्दी से अभी बताने लगा हूँ, अभी बताऊँगा, अभी बताने लगा हूँ। अभी सिर्फ 3 बार सुन लो और चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। 3 बार पढ़ते ही, अगर अमल के पढ़ते ही 3 बार घर में अपनी आंखों के सामने देख लेना, दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर रब्बे काबा की कसम पैसा रखकर जाएंगे। ऐसा वजीफा आज तुम्हें दूंगा। ये मैं सोचो कब होगा, कैसे होगा, फौरन होगा। 50 लाख के लिए एक छोटा सा मैंने ये वर्ड लिखा है सामने आपके, 50 लाख। ये इस अमल के आगे कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता 50 करोड़ लिख देता, लेकिन मैं सिर्फ लिखना नहीं जानता। देखिए, मैं आपको सच्चा अमल बताकर जाऊंगा। पढ़ोगे आज जुम्मे को, देखें इस अमल को किसी भी जुम्मे को पढ़ो। आज जुम्मे का पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। देखें, कोशिश करें किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर कर्जा है, अगर अगर तो तुम बीमार हो, गरीब हो, मेरे गरीब भाइयों, मेरी गरीब बहनों, आज तुम इस वजीफ़े को पढ़ लो। अगर तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए, अगर तुम्हारे घर में दौलत का तूफ़ान ना खड़ा हो जाए, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। फिर मुझे कहना, फिर मुझे आकर कहना, सब कहना बारी बारी आकर, कमेंट्स में आकर कहना कि तुम्हारा वजीफ़ा असर ना किया। देखें, पहले पढ़ते हैं वजीफ़ा, पहले कुछ पढ़ोगे, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे खोओगे तो ये गलत कहावत है। कुछ पाओगे, कुछ पाने के लिए, कुछ करना पड़ेगा तो आप पाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ करेगा, अल्लाह वालों के सच्चे वजीफ़े पढ़ेगा। देखें, आप लोग सारा दिन यूट्यूब पर वजीफ़े देखते हैं, फेसबुक पर, टिकटॉक पर देखते हैं। कोई कहता है 3 बार ये पढ़, कोई कहता है 2 बार वो पढ़। तेरे बिगड़े काम संवर जाएंगे। लोगों के वजीफ़े देख देख कर तेरे काम संवर गए, कभी भी नहीं संवरेंगे। क्यों? वजह क्या है दोस्तों? देखें, सीने के राज नहीं बताए जाते। अगर वो मेरे गरीब बहनें जो एक एक रुपए के लिए, मेरे भाई जो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं कि मुझे 500 दो, मुझे 1000 दो, मुझे 5000 दो, देखें वो वजीफ़ा दूंगा जो तुम्हारी नस्लों को आबाद कर देगा। अगर तुम्हारे घर में गरीबी है, फ़कीरी है, लाचारी है, तो आज जुम्मे के दिन सिर्फ 20 सेकंड लगेंगी इस अमल को पढ़ने में। खुदा की कसम, अगर 20 सेकंड में तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी ना दूर हो, अगर 20 सेकंड में तुम्हारी बीमारी, परेशानी ना दूर हो जाए, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। देखें, मैंने आज तक या रब्बना और या रब्बी का वजीफ़ा जिसे भी दिया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, वारे न्यारे हो गए। मजाक समझ रहे हैं? मजाक नहीं, मजाक नहीं है दोस्तों। पढ़ो, चैलेंज से पढ़ो। आज मेरा चैलेंज है, आज सबको मेरा खुला चैलेंज है। जो भी 3 बार आज जुम्मे को पढ़ेगा, शदीद बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज़, अगर आज आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज़ अमल को पढ़ते ही खड़ा हो जाएगा। वो मेरी बहनें दुखियारी, देखें आज तुम तमाम कामों को छोड़ देना, अब अमल सुन लो। देखें, बीमार भी पढ़ें, रिश्तों के तलबगार भी पढ़ें। जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताकर भाग जाऊंगा। पढ़ना तुमने है, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से। अब जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, कोई भी नहीं बताएगा। खुदा की कसम, सच्चा वजीफ़ा सुन लो। 20 सेकंड आपने अपने अमल को देनी है। सबसे पहले जुम्मे के दिन बैठना है आपने ऐसी जगह पर कि हर चीज़ समझनी है, और वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करना है। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता कि लाइक करें, ये करें, वो करें। अल्लाह की रज़ा के लिए आपने ये काम करना है। मैंने ये वीडियो देखे, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बना दी है, अपनी उन गरीब बहनों भाइयों के लिए,
उनकी पुरजोर फरमाइश पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज पर आते हैं। मेरी बहनें मेरे भाई हिचकियां भर भर कर रोते हैं हमेशा से कि हमें कोई अमल बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। गरीबी, फ़कीरी, लाचारी, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। हम जाए तो कहाँ जाएं? हम किससे अपना दुखड़ा सुनाएं? देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, बिल्कुल हिम्मत ना हारना। रब्बे काबा की कसम, अगर 3 बार पढ़ते ही तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी फ़कीरी, बीमारी ना दूर हुई तो जूतों से मेरी पिटाई लगा देना। इससे बढ़ के मैं और क्या कहूँ? जूतों से मुझे मार के चले जाना। अगर मैं झूठ बोलूं दोस्तों, भाइयों बहनों, तो फिर आप मुझे कहना। अब आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबले की तरफ मुंह करते हुए, या फिर आप लोग वैसे ही इस अमल को पढ़ लें आपको जैसे बेहतर लगे। अल्लाह वालों, आपको जैसे बेहतर लगे, जैसे अच्छा लगे, आपने इस अमल को पढ़ना है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर अपने तरीके कार से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो फिर अमल का 1% भी फ़ायदा हासिल ना होगा। ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला लाडला अमल है। इस अमल के पढ़ने वाले आज तक कभी मायूस नहीं हुए। ये जुम्मे के दिन का वो अमल है। देखिए, हमने पिछले जुम्मे ये अमल तकरीबन 80 से 90 लोगों को दिया था अल्लाह पाक के हुक्म से। और आप यकीन करें, जिसको भी दिया उसके वारे न्यारे हो गए। वो फ़कीर था, अल्लाह पाक ने उसे बादशाह बना दिया। बादशाहों का वजीफ़ा है, अमीर लोगों का वजीफ़ा है। इस अमल के पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। मेरे अजीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखिए, पूरा वजीफ़ा आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, एक बार, सिर्फ एक बार दौलत के लिए, पैसों के लिए, मालो दौलत के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, लाचारी के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, जालिम शौहर, जालिम सास, इंशाअल्लाह जालिम बॉस, दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर तुझ पर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है मेरे भाई, ए मेरी बहन, ए मेरे गरीब बहन, ए मेरे गरीब दुखियारे बहन भाई, तू मजबूर है, तू गरीब है, फ़कीर है, फाके है, कर्जा है, बीमारी है, लाचारी है, बेऔलादी है, रिश्तों में बंदिश है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी जुम्मा होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारे जेब भर जाएंगे, आज तुम्हारी दुकानें भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, दुखियारे भाइयों, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो आज चंद सेकंडों के लिए। टिकटॉक को छोड़ दो, मार दो टिकटॉक को, आज दफन कर दो, अनइंस्टॉल कर दो ये टिकटॉक को। ये टिकटॉक तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़ेगा। ये टिकटॉक तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं आएगा। टिकटॉक देख देख कर तुम भिखारी बन जाओगे और टिकटॉक दिखाने वाले करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, सच्चे वजीफ़े सुनो, सच्चे वजीफ़े पढ़ो। देखें, मैंने अमल लाखों लोगों पर आजमाया है दुनिया में। पूरी दुनिया में इस अमल की धूम मची है, पूरी दुनिया इस अमल की दीवानी हो चुकी है। लोग हैरान है, न जाने इस अमल में ऐसा क्या जादू है कि जो भी पढ़ता है इसके वारे नियारे हो जाते हैं। यहाँ वजीफ़ा पढ़े, यहाँ दौलत की बारिश, यहाँ वजीफ़ा पढ़े, यहाँ पैसों की बारिश। अब सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफ़ा, देखें, अब दुरूद शरीफ पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़ लें, काफ़ी है। एक बार दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ लिया एक बार, अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से पहला वजीफ़ा सुने, तवज्जो से, ध्यान से सुने। भागिए मत, क्योंकि जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, ढूंढने से भी ना मिलेगी। बड़े पीरों फ़कीरों के पास चला जा, तू आलिमों बापुओं के पास चला जा बेटा, जाके कहीं भी नहीं मिलेगी तुझे ये चीज़। जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, सुन ले, आज सुन क्या चीज़ है ये जुम्मे के दिन किसी वक़्त किसी नमाज के बाद पढ़ो, सबसे बेहतर है। नहीं पढ़ सकते, छोड़ दो, चलते फिरते पढ़ो। अपनी
बहाने नहीं बनाओ। जैसे ही जुम्मे को या जुम्मे से पहले जुम्मे को जैसे ही देखें, किसी भी जुम्मे को पढ़ो, जैसे ही जुम्मे वाले दिन शाम को रात को किसी वक्त तुम्हें मेरी वीडियो मिल जाए, सबसे पहले एक बार अमल को समझो। समझो, पहले अच्छी तरह समझो, जल्दी जल्दी ना करो। दो दो तीन तीन बार बार जल्दी जल्दी पढ़ो। देखें, जान ना छुड़ाओ। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, ये फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, अगर इन चीज़ों में लग जाओगे अपने आप के दुश्मन बनोगे। अपने आप के दुश्मन हो तो करो, फिर ऐसा अपने आप से मुखलिस नहीं हो। अपने अपने बच्चों से, अपने गरीब माँ बाप से भी मुखलिस नहीं हो क्या? यूं ही तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी है, लोगों के आगे हाथ फैलाने हैं। यूं ही तुम्हें लोगों के आगे हाथ फैलाने हैं। भाइयों बहनों, होश के नाखुन लो। कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? पहला वजीफा सुनो, सुनो 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 सुनो, कान खोल के सुनो। सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मेरी बात सुने बगैर फिर आगे ना बढ़े। देखें, जुम्मे के दिन का ये अमल है, जिसे बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है ना। वक्त तो लग रहा है, लेकिन पढ़ने बैठोगे तो 1 मिनट लगेगी। 1 मिनट में पढ़ लोगे। चैलेंज से कहता हूँ, 1 मिनट में अमल कंप्लीट। चैलेंज शुदा वजीफ़ा। दोस्तों, भाइयों बहनों, चैलेंज है मेरा। देखें, अब बताओ, 1 मिनट भी नहीं है तुम्हारे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हालात के लिए, अपनी गरीबी फ़कीरी बीमारी के लिए 1 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास। नहीं है तो जाओ जाओ, नहीं है तो ना तो जाओ, छोड़ दो वीडियो। रुलते रहो, मरते रहो, तड़पते रहो, सिसकते रहो। कर्ज़ों में, बीमारियों में, गरीबी में, फ़कीरी में, लाचारी में गुजार दो। 1 हफ्ते बाद फिर ये मौका मिलेगा, लेकिन जुम्मा 1 हफ्ते बाद आता है। पूरा हफ्ता लोगों के आगे हाथ फैला दो, दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों की बातें सुनो। दोस्तों, भाइयों बहनों, या फिर आज जुम्मे को ये वजीफ़ा पढ़ के मौजज़ा अपनी आँखों से, गैबी दौलत की बारिश को अपनी आँखों से देख लो। सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम पढ़कर सामने दिख रहा है या रब्बना का। ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है। या रब्बना का वजीफ़ा मामूली नहीं है। देखें, बहुत लोग बताते हैं या रब्बना ऐसे पढ़, या रब्बना वैसे पढ़। मैंने भी कई बार पढ़ा, लोगों ने बताया, वीडियो देखी, देखता गया 5 साल तक मैंने यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं। खुदा की कसम में फ़कीर हो गया। मज़ीद मेरे पास जो था सब चला गया, लेकिन पता चला कि ये बताने वाले सारे जाली हैं, सारी जाले बाबू, सारे जाली बापू बैठे हुए हैं, इस व्यूज़ के चक्कर में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम मुझे कुछ भी ना मिला। फिर मैंने गौसे पाक की किताबों को ढूंढना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, मेरे पास गौसे पाक की तमाम किताबें मौजूद हैं, और इसमें गौसे पाक की किताब से जब भी किसी दुखियारे को वजीफ़ा दिया, इसके वारे न्यारे हो गए। मैंने कहा, ये क्या हो गया? ये तो मौजज़ा हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। इतना असर, इतनी ताकत, मैं हैरान हूँ। मैंने कहा, मैंने पिछले जुम्मे एक बहन को ये वजीफ़ा दिया, यकीन करें, भीख मांग रही थी, रोड पर बैठ कर रो रही थी, शोहर ने छोड़ दिया था, बच्चे छीन लिए थे, रो रही थी बेचारी, दिमागी तवाज़ुन भी बेचारी का ख़राब हो गया था। मुझसे मांगने लगी। मैंने कहा, मैंने कुछ हाथ में उनके रख दिए पैसे, और मैंने कहा, आप इतनी परेशान, क्या माजरा है? तो बेचारी रो रो कर अपना मसला बताने लगी बेचारी। लेकिन मैं समझ गया। कहती, मेरे लिए दुआ करें, मेरे मामलात मेरी अल्लाह सुन ले। मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे हालात बदलते नहीं हैं। मैं बहुत अच्छे घराने से थी, मेरे बच्चे, शौहर सब चला गया। इस तरह रोड पर आ चुकी हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं कहाँ, 3 बार जुम्मे के दिन 3 बार मैंने कहा, इस अमल को पढ़ लो, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगी। इस औरत ने जुम्मे को पढ़ा, मैंने इसे, यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, चंद दिन बाद शोहर के साथ इसे बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा, बच्चे भी साथ, शोहर भी साथ। अल्लाह ने ऐसा करम कर दिया कि शोहर आकर खुद देकर चला गया, यानी उसको लेकर शोहर खुद साथ लेकर गया। पाँव में माफिया मांगते हुए, मतलब माफिया पाँव पकड़ते हुए वापस लेकर गया। ऐसा वजीफ़ा, ऐसा कमाल, ऐसा जादू मैंने तो नहीं देखा। खुदा की कसम, जिसको भी दिया वारे न्यारे हो गए, जिसको भी दिया वारे न्यारे हो गए। भाई, कोई 1-2 बंदे की बात नहीं, जिसको दिया उसके वारे न्यारे हो गए। ऐसा मौजज़ाती, ऐसा ताकतवर, ऐसा दौलत खुदा की कसम
मज़ा आ जाएगा, पढ़ने वाला हैरान रह जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब सबसे पहले देखें, जुम्मे के दिन बैठ जाएं जहाँ दिल करे बैठ जाएं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। एक बार आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, किसी नमाज के बाद पढ़ें तो भी पाबंदी कोई नहीं है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अगर पढ़ना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे पढ़ लें। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा सामने दिख रहा है। कोई छोटी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि आप लोग कहें कि ये कैसे हो सकता है। सीधा सीधा वजीफ़ा सुन लें। अब देखें, या रब्बाना को आपने पहले भी या रब्बाना आपने बेशुमार बार पढ़ा है, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज जुम्मे वाले दिन आपने या रब्बाना कोई खुफिया अल्फाज के साथ देखे। 3 वजीफ़े हैं इस अमल में, 3 वजीफ़े, पहला दूसरा तीसरा, तीनों वजीफ़े आपने एक जगह पर बैठ कर पढ़ लेने हैं। बात समझ लें, जुम्मे के दिन फारिग वक़्त में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। बस दुरूद शरीफ एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर पहले नंबर पर आपने या रब्बना और इसके साथ मेरा बताया हुआ तरीका, वो खुफिया अल्फाज जिससे या रब्बना की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना बढ़ जाएगी। आज या रब्बना के कमालात मोजज़ात देखने वाले होंगे। आज या रब्बना के पढ़ने के बाद तुम गरीब नहीं रह सकते। आज या रब्बना के बाद तुम दर दर की ठोकरें नहीं खाओगे। आज या रब्बना के बाद तुम्हें किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला ही वजीफ़ा दौलत का एटम बम, मुश्किल कुशा वजीफ़ा सुन लें। आपने जैसे ही औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा तो वहीं बैठे बैठे पहला वजीफ़ा या रब्बना मेरी झोली भर दे। पहला वजीफ़ा या रब्बना मेरी झोली भर दे, फिर दूसरी बार पढ़ें या रब्बना मेरी झोली भर दे, अपने अंदाज में पढ़ें, तीसरी बार भी पढ़ें या रब्बना मेरी झोली भर दे, चौथी बार भी पढ़ें या रब्बना मेरी झोली भर दे। इस तरह आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार। अब 11 बार पहला वजीफ़ा पढ़ लिया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। इस तरह 11 बार पढ़ना है। फिर फ़ौरन वहीं बैठे बैठे बगैर जगह छोड़े, बगैर खड़े हुए, बगैर किसी को जवाब दिए दूसरा वजीफ़ा और फिर तीसरा। तीनों वजीफ़े कामयाब मुजर्रब, लेकिन तादाद, तरतीब और जगह हर जुम्मे के दिन बैठ जाना। दोस्तों, भाइयों बहनों, तन्हाई में खामोशी से, बिना किसी से बातचीत किए हुए, बिना तवज्जो को हटाए हुए हर चीज़ बता दी है, हर चीज़ समझा दी है, सीने के राज बता दिए हैं, सीने के सब राज बता दिए हैं। सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा सामने दिख रहा है, हर चीज़ सामने दिख रही है, हर चीज़ देखें आपको दिख रही है, कोई चीज़ भी नहीं छुपी है, सच्ची चीज़ें दिखती भी हैं और पढ़ने के बाद फ़ायदा भी होता है। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन कर लेना। बस अमल पढ़ने से पहले अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना है। बस कामयाबी तुम्हारे मुकद्दर, जीत तुम्हारे लिए है, जीत तुम्हारी होगी अमल पढ़ने के बाद। दोस्तों, भाइयों बहनों, देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अमल पढ़ लो, फिर कहना यार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही दूसरा वजीफ़ा या रब्बी सामने दिख रहा है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें, अगर हो अगर ना हो तो ये ना कहना कि तस्बीह ना थी, ये ना कहना कि तस्बीह नहीं थी, सीधा हाथ तो था ना, ज़ुबानी पढ़ लेते। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, छोटे वजीफ़े हैं ये, कोई भी वजीफ़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तादाद में पढ़ना है। तमाम वजीफ़े बिल्कुल आसान बच्चों वाला। दूसरा वजीफ़ा या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद। देखें, या रब्बी का मतलब है ऐ मेरे रब, यानी ये अल्लाह, यानी कि हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब, यानी या रब्बना मतलब ऐ हमारे रब, और या रब्बी का मतलब है ऐ रब। आपने पहला वजीफ़ा तो पढ़ लिया, या रब्बना मेरी झोली भर देगा 11 बार पढ़ लिया। तो दूसरा वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, या रब्बी अल मदद, ये वजीफ़ा दूसरों से मुख्तलिफ है। तो सोचे क्या दूसरे वजीफ़े की तरह ये वजीफ़ा भी आपका असर नहीं करेंगे? 100% असर करेंगे, क्योंकि ये वजीफ़े दूसरों से मुख्तलिफ भी हैं, दूसरों से मुजर्रब भी हैं, दूसरों से आजमूदा भी हैं, मुस्तनद भी हैं, ताकतवर भी हैं, पावरफुल भी हैं, दौलत और रिज़्क़ के सुल्तान भी हैं, मुश्किलों को टालते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। और क्या चाहिए? सब चीज़ें मिल गई फिर भी
टेंशन में बैठे हो फिर भी खामखाई में देखें यार हैरत है। दूसरा वजीफ़ा सुन लें, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद। आपने वजीफ़ा या रब्बी अल मदद का, या रब्बी अल मदद का वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है? 21 बार, 21 टाइम, 21 बार। जब ये वजीफ़ा पढ़ लें तो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ें और अल्लाह पाक से अपनी तमाम मुरादों, हाजतों, परेशानियों के लिए दुआ मांगें। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ें, अपनी मुश्किलों, परेशानियों को दूर करें। तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है ये तमाम वजीफ़ों से ज़्यादा मुजर्रब है, यानी कि दौलत के, पैसों के लिए, मुश्किलों के, परेशानी के हवाले से दुनिया में जितने भी वजीफ़े हैं ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का सुल्तान वजीफ़ा है, यानी कि दौलत का सुल्तान वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। आपने या अरहमर राहिमीन के कमालात, मोजज़ात अपनी आँखों से देख लीजिएगा। जो कहते हैं ना बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े आमाल किए, लेकिन गरीबी मिट ना सकी, बीमारी ना मिट सकी, परेशानियां ना मिट सकी। तो आज आओ आकर मुकाबला करो, लाओ इस जैसा अमल कोई। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है, अब अपना नाम ज़रूर लिखना है। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस वज़ाहिब की मिलती रहें। या अरहमर राहिमीन इस तरह पढ़ते देखें। या अरहमर राहिमीन एक बार हो गया, या अरहमर राहिमीन 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने ये ताकतवर वजीफ़ा इस मुजर्रब तरीन अमल में या अरहमर राहिमीन का अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने ये मोजज़ाती वजीफ़ा आज के इस अमल में दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों कितनी बार पढ़ना है? या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में आज रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। या अरहमर राहिमीन का वजीफ़ा पढ़ने के बाद 7 बार आखिर में आपने दौलत वाली सूरत लाजमी शामिल करनी है। और आखिर में जैसे ही दौलत वाली सूरत जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आप लोग बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़ लेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जितनी भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, बीमारियां हों, तकलीफ़ें हों, उनके लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिएगा, इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। आपने आखिर में बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर के कमालात देखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बी का वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आपने बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर के कमालात को देखना है। आज बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर के मौजज़ात को भी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बी का वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में सूरह कौसर को सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार आखिर में वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए, बीमारियों, तकलीफ़ों के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का फ़ौरन ख़ात्मा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस दोस्तों, भाइयों बहनों, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना नाम लिखें, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। आखिरी वजीफ़ा सूरह कौसर का 3 बार पढ़कर आपने आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर दोस्तों, भाइयों बहनों खूब सारी दुआएं कीजिएगा। जुम्मे को जिस वक्त चाहे पढ़ें, जैसे ही मेरी वीडियो मिल जाए आपने इस अमल को पढ़ना है और अल्लाह पाक से खूब मांगना है। इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।